बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्टली बच्चे, हम इस चैप्टर में रिलेटेड टू पढ़ेंगे मैट्रिसेस से कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डिटर्मिनेंट्स का और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 की बात कीजिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं और रोज से क्या मुराद है और कॉलम से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन गिवन है। इसमें कहा जाता है अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप। बच्चे, जब भी हम मैट्रिक्स को बनाते हैं तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बनाते हैं। जैसा कि नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं, हमें डिफरेंट नेमिंग से मैट्रिसेस गिवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट जोन सी है वो रेक्टेंगुलर वे में है, जैसे कि ए बी सी डी, इस तरह से नीचे ई एफ आएगा और ये जोन सी शेप बनेगी, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट कहा जाता है हुज एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स को एंट्रीज भी कहते हैं आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम्स। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि ये अरेंजमेंट जो सी वो रेक्टेंगुलर वे में थी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एंट्रीज़ के ऊपर ए बी सी डी को हम एंट्रीज़ या एलिमेंट्स कहते हैं और दोनों तरफ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी हैं। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो सा ए बी है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वे में होता है और जो वर्टिकल वे में है, जैसे कि ए सी है, इसको वर्टिकल कहते हैं और ए और बी इस तरह बात की जाए तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल, इस तरह बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे हम खड़े होते हैं उस तरह बात की जाए तो इसको कहते हैं वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रोज कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में भी बताया गया कि एंट्री या फिर एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइंस में हों वो एक रो बनाती है या फिर उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, लेकिन यहाँ पर देखें एक रो ए बी है और एक रो सी डी है। तो अगर ज़्यादा रोज़ होंगी, बेसिकली कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ इतना है कि रोज़ क्या होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वे में होता है उसको रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल वे में होता है जैसे कि हम खड़े होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम्स। जैसे कि डेफिनेशन में कहा कि जो वर्टिकल लाइन या लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, कॉलम्स बनाती हैं। तो यहाँ पे भी बताया गया इस एग्जाम्पल में भी कि जो इस तरह से होगा 219 जैसे कि सीधा होगा उसको कहते हैं कॉलम। और जो आपके पास देख सकते हैं कि हम इस तरह बात की जाए जैसे कि ये एक पूरी लाइन थी 2 3 7 1, तो ये एक रो है, रो 1। इसी तरह से 1 5 3 2 ये भी रो है, 9 1 8 4 ये भी एक रो है। इसमें 3 रोज हैं और कॉलम देखें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। आपने याद रखना है जो वर्टिकल होता है जैसे कि हम खड़े होते हैं उसको कहते हैं कॉलम्स और जिस तरह हम लेटते हैं उसको कहते हैं रोज। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या होती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी अंदर नंबर लिखे होते हैं उनको हम नाम देते हैं एलिमेंट्स का या फिर एंट्रीज का। ठीक है, मैट्रिक्स को आप कोई भी बिग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा ऑर्डर या फिर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद फॉर एग्जांपल m है और कॉलम्स की तादाद फॉर एग्जांपल n है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ m/n। यानी कि पहले हमने बताना है कि रोज़ की तादाद कितनी है, फिर बाय लिखना है, फिर बताना है कि कॉलम्स की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है B और B के अंदर एंट्रीज़ हैं 5 -1 0 9 2 3 0 1 2। अब आप देख सकते हैं कि रोज़ हैं 1 रो 2 रो एंड 3 रो। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रोज़ कहते हैं और कॉलम कितनी है, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें रोज़ भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है 3 रोज़ यानी कि 3, फिर लिखना बाय, फिर कॉलम्स की तादाद लिखनी है यानी कि 3। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4, तो जो पहले लिखा होगा वो रोज़ होती हैं, इसलिए कहते हैं कि 3 रोज़ हैं और जो बाद में लिखा होगा वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन है एक्सरसाइज की इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, अच्छी समझ लगेगी बेटा। जैसा कि ये 2 मैट्रिसेस हैं, 2 चीज़ें जब भी होती हैं तब हम इक्वल का कंपैरिजन करते हैं। एक चीज़ तो किसी की इक्वल ही ना होती, 2 चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे ना ये चीज़ इसकी इक्वल है। तो 2 मैट्रिसेस होंगे। अब ये दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसमें आप देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो दोनों का ऑर्डर 2/2 है यानी कि दोनों का सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल। सेकंड कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम।
कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि पहली एंट्री पहले की इक्वल हो, दूसरी वाली दूसरी की इक्वल हो, तीसरी तीसरी के और चौथी वाली चौथी की इक्वल हो। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है और 4 - 2 ये भी 2 है, तो ये भी 2 और ये भी 2। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है, उसकी भी तीसरी 4 है, इसकी चौथी -2 है और इसकी चौथी भी 4 - 6 कितना होता है -2। तो सारी एंट्रीज दूसरे मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के इक्वल हैं, यानी कि फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। तो ये कंडीशन भी फुलफिल, तो हम कह सकते हैं कि इनका ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसको कैसे लिखते हैं कि A = है B के। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। स्टेटमेंट है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट मैट्रिक्स दिए होंगे, हमने बताना है कि इसमें रोज़ की तादाद कितनी है और कॉलम्स की तादाद कितनी है। याद रहे जो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से उनको रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 रो एंड सेकंड रो, यानी कि 2 रोज़ होंगी, 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी यहाँ पे 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी यहाँ पर 2 हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड कॉलम सिर्फ एक है, जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहते हैं, तो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो कॉलम की तादाद होगी 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स सी है, इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही रो है, एक ही यहाँ पर रो है, तो नंबर ऑफ़ रो की तादाद 1 होगी। और कॉलम देखें तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम्स। कॉलम्स की तादाद टोटल बनती है 3, ये 1 ये 2 और ये वाली 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर होंगे टोटल 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स टी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3। और रोज़ की तादाद देखें तो 1 रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, नंबर ऑफ़ रोज़ भी होंगी टोटल 3 रो कॉलम्स एंड 3 ही रोज़। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई की बात करें, ई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद है यहाँ पर 3, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 रो एंड सेकंड रो, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद है यहाँ पर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। इसमें हमें डिफरेंट मैट्रिक्स दिए होंगे, हमने हर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1 रो एंड सेकंड रो, 2 रोज़ हैं यहाँ पर और ओनली 1 कॉलम है। वर्टिकली देखा जाए तो सिर्फ एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं। और जब ऑर्डर को लिखना है तो सबसे पहले रोज़ की तादाद लिखनी है, फिर लिखना है बाय, फिर लिखना है कॉलम्स की तादाद यानी कि 1। तो ये मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। नेक्स्ट बात करें बी मैट्रिक्स की, तो इसमें सिर्फ एक रो है, हॉरिजॉन्टल जो सी होती हैं उनको रोज़ कहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। और कॉलम की बात करें तो एक कॉलम एंड सेकंड कॉलम्स, यानी कि एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। पहले रोज़ लिखनी है फिर कॉलम्स की तादाद लिखनी है। मैट्रिक्स सी की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं। वर्टिकली देखा जाए तो 2 कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो 2 रोज़ हैं यहाँ पर, और वर्टिकली देखा जाए तो 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी की बात की जाए तो पार्ट नंबर डी में भी हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो 1 रो एंड सेकंड रो, तो यहाँ पर 2 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स होंगे, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें 1 रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर आएगा 3/2 ऑर्डर। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ़ की बात की जाए तो मैट्रिक्स एफ़ में आप देख सकते हैं कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन होंगे। इन मैट्रिसेस में से हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब कैसे बताया जाता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसको देखते हैं। बच्चों लेट्स सपोज कि एक मैट्रिक्स है जिसका नेम है ए और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 1। एंड एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से है 1 + 1, 3 × 1, 2 + 2, 2 - 1। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ए और बी आपस में इक्वल हैं या ए और बी आपस में इक्वल नहीं हैं। तो इसकी क्या शर्त होती है? इसकी ये शर्त होती है कि एक तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले ए को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ए में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2। अब बी की बात की जाए तो बी में भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो बी का ऑर्डर भी है 2/2। पहली कंडीशन तो ये फुलफ़िल हो गई कि दोनों का ऑर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी 2 है और 1 + 1 भी 2 होता है। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 है और 3 × 1 भी 3 होता है। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 2 + 2 4 ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 - 1 1 ही होता है। तो चारों एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स के, चारों एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, यानी कि फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए इक्वल होगा बी के। यही हमने अब देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से मैट्रिसेस इस कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। जो कर लेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स था ए, उसमें एलिमेंट्स है 0, 3, 4, 1 और इस तरह का मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम एफ़ बनेगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 0। इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 0 और ए का फर्स्ट एलिमेंट भी 0। इसका सेकंड भी 3, इसका भी 3, यहाँ भी 4 है और 3 + 1 भी 4 होता है। ये भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए की वैल्यू है C0341 और एफ़ की वैल्यू भी 0341 ही आएगी और दोनों के ऑर्डर्स भी क्या हैं, सेम हैं। तो ए इक्वल होगा एफ़ के। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम बात करें सी मैट्रिक्स की तो 2 × 3 = 6 होता है और ई मैट्रिक्स में भी यहाँ पे 6 है। देन 2 - 1 1 होता है और ई मैट्रिक्स में भी 1 है। 2 × 2 = 4 और यहाँ पे भी 4 है। 4 - 2 2 और यहाँ पे भी 2 है। 4 + 4 8 और यहाँ पे भी 8 है। 3 + 0 3 और यहाँ पे भी 3 मौजूद है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स सी है और जो मैट्रिक्स ई है उनका ऑर्डर भी सेम है। यहाँ पर भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे भी 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स मौजूद हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो सी और ई आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो मैट्रिक्स बी है उसका फर्स्ट एलिमेंट 9 है और जो मैट्रिक्स डी है 5 + 4 9 बनेगा। सेकंड एलिमेंट -7 है और -8 + 1 भी -7 होगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। दोनों में ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। तो हम कह सकते हैं बी = डी है। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और याद रहे जैसा कि हमने देखा कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट वाली फर्स्ट की इक्वल होगी, सेकंड वन सेकंड की इक्वल होगी, थर्ड वाली थर्ड की इक्वल होगी एंड फोर्थ वन फोर्थ की इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, दैन बताएंगे एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, कि दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी, मीन्स टू से डैट कि फर्स्ट वन फर्स्ट की इक्वल होगी, सेकंड वन सेकंड की इक्वल होगी, एज इट इज थर्ड वन थर्ड की इक्वल होगी एंड फोर्थ वन फोर्थ की इक्वल होगी। चलें फर्स्ट वन फर्स्ट की इक्वल सबसे पहले रखते हैं। तो a + 2 = आ जाएगा 5 की इक्वल। देन हमारे पास इसको 1 का नाम दे देंगे। इसके अलावा सेकंड वाली सेकंड की इक्वल होगी c - 3 = होगा 8 के, इसको सेकंड का। थर्ड वन थर्ड की इक्वल होगी b - 1 = आ जाएगा 6, इसको थर्ड
इक्वेशन का नाम देंगे। एंड देन फोर्थ वन है d+4 इज इक्वल टू 4 के इक्वल इसको फोर्थ का नाम देंगे। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से a की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ से हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज डैट कि a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें हासिल होगी a इज़ इक्वल टू 3। देन अगर हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा c, ये माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 8 + 3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि c की वैल्यू भी आ जाएगी 11। नेक्स्ट हम सॉल्व करें थर्ड इक्वेशन को तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, जहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट हम सॉल्व करें d की वैल्यू तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ये +4 जाके माइनस का होगा और d की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से हमने a, b, c और d चारों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं और यही इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है x की एंड y की। अब यहाँ से हम सिर्फ फर्स्ट वाली फर्स्ट की को रखेंगे एंड फोर्थ वाली फोर्थ की को रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए, जो कि फर्स्ट में x है और फोर्थ वाले में आप देखें तो y मौजूद है। एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, so corresponding entries are same। नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगी फर्स्ट वन 2x + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 के इक्वल, और यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 9 - 1, यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, वो इजीली आ जाएगा। फोर्थ वन को 4 से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यही y की वैल्यू हमने निकालनी थी और x की वैल्यू हमने निकालनी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। दो मैट्रिसेस जब आपस में इक्वल होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ से हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है और वहाँ से a b c d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से। as given matrices are equal, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वाली फर्स्ट की इक्वल होगी, यानी कि a + b इज इक्वल टू होगा 10 के। सेकंड वाली सेकंड की इक्वल होगी 2d - 1 इज इक्वल टू होगा 5 के। थर्ड वन थर्ड की इक्वल होगी 3b + 2 इज इक्वल होगा 11 के, और फोर्थ वन फोर्थ की इक्वल होगी, यानी कि 4 इज इक्वल टू आ जाएगा c। अब यहाँ से c की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल गई है, ठीक है। अब हमने बाकी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखें इस इक्वेशन से, तो इसको आप नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें 2 का, इसको नाम दे दें 3 का और इसको नाम दे दें 4 का। अब बच्चे अगर हम 1 की बात करें तो 1 से हम a + b इज इक्वल टू क्या है 10। 1 में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं a और b, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी नहीं निकल सकती। अभी हमने वो इक्वेशन देखनी है जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, जैसा कि इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारे पास 2d - 1 इज इक्वल टू 5। बच्चों यहाँ से आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 5, ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 5 + 1 6, d इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2 और 6/2 होता है 3। d की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3। अब इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं 3 वाली। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट्स यही b की वैल्यू इज इक्वल टू 3 हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह पर, और वहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a + b इज इक्वल टू 10।
अब बी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 3, a प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 10, a इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो तमाम जो से वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू हमने निकालनी थी, जो कि निकाल ली है। एंड पे हम बता देंगे हैंस a की वैल्यू आई है 7, b की वैल्यू आई है 3, c की वैल्यू आई है 4 एंड d की वैल्यू आई है 3। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, सेम। हमने यहाँ से फाइंड करनी है वैल्यूज़ p की एंड q की। तो जैसा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सिर्फ फर्स्ट वाली को फर्स्ट की को रखेंगे और फोर्थ वन को फोर्थ की को रखेंगे, क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, जो कि फर्स्ट एंट्री से मिलेगी एंड लास्ट एंट्री यानी कि 4 से मिलेगी। तो उसी तरह से हम स्टार्ट लेंगे एस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी। देन फर्स्ट वन p प्लस क्यू इज इक्वल टू होगी 6 के एंड फोर्थ वन p माइनस 2q इक्वल होगा 0 के। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में से p या q की जो भी वैल्यू निकलती है वो निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, तो ये आसानी रहेगी। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। ये स्टूडेंट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि साइन जो से वो चेंज होते हैं। यहाँ प्लस का साइन था, माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस वाला प्लस में और ये भी प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। p में से माइनस p निकाल दें, p और माइनस p दोनों कैंसिल हो जाएंगे। q में ऐड करेंगे प्लस 2q, देन आंसर आ जाएगा 3q और 6 में से 0 निकाल दें तो आंसर आ जाएगा 6। यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 6/3। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में कर लें या 2 में कर लें, लेकिन 1 में आसानी रहेगी, दोनों से आंसर सेम आएंगे। इक्वेशन नंबर 1 है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, q की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 में। q की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 2 इज इक्वल टू 6 वैसे ही रहेगा, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा और p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। और यही दो वेरिएबल्स थे p और q, जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी ख़त्म होती है, तो इसको ध्यान से करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।